अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों को। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अगर आप अभी मुझे नहीं जानते तो आई एम मोहम्मद अहमद, अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी, करंटली स्टडीइंग इन कजाकिस्तान अलमाती। सो ये तो हो गया मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो मैंने पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो को शूट नहीं की। इसकी मेन रीज़न ये थी कि मैं अपने एग्जाम्स में बिजी हो गया था और टाइम नहीं मिला मुझे कोई चीज़ शूट करने का। तो इस पीरियड में जो मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो 2 वीडियोज़ की रिक्वेस्ट थी कि कजाकिस्तान के कजाक रशियन के जो इन्विटेशन है वो कब इशू हो रहे हैं, और सेकेंडली जब हम कजाकिस्तान अलमाती आएँ तो हमें अपने साथ क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। तो लास्ट वीडियो आपने मेरी देख ली होगी, इन्विटेशन वाली। तो ये जो अब वाली वीडियो बनाने लगा वही होने वाली है कि आज जब आप कजाकिस्तान आते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने कीमती कमेंट्स का इजहार करना ना भूलिएगा। नाउ कमिंग टू वर्ड्स के कौन कौन सी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं कजाकिस्तान जब हम आते हैं एज अ स्टूडेंट। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली पाकिस्तानी पासपोर्ट। और उसके बाद आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 3rd नंबर पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास FSC का सर्टिफिकेट और आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है। एंड 3rd चीज़ आपके पास आपका जो है CNSE होना चाहिए, जिसको हम आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। अब हमारे पास ये 4 चीज़ें होंगी। अगर मैं आपको रिकैप कराऊँ तो इसका हमारे पास सबसे पहले हो गया पासपोर्ट, देन वी हैव अवर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और इन्विटेशन लेटर एंड CNIC। ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिएगा, जब आप कजाकिस्तान आते हैं यहाँ में बहुत आपको काम आएंगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो हमारे पास होती है हमारी मेडिसिन। तो जब हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले हमें जो है इन्वायरमेंटल शॉक काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी सर्दी नहीं होती। अगर हम मोस्टली अगर हम पंजाब से या सिंध वाले इलाके से हैं तो वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती। जब हम यहाँ पे आते हैं तो अलमाती के अंदर काफ़ी सर्दी इस टाइम पर, अगर आप जनवरी टेक में आ रहे हैं तो अभी लास्ट वीक जो टेम्परेचर रहा है वो -13 से -15 के बीच में वेरी कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा जो एक एनवायरमेंटल शॉक होता है आपको लगता है। और अगर आप पहली दफ़ा किसी इतनी ठंडे एरिया में आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप लोग अपनी बेस्ट हेल्थ में है यहाँ पे। लेकिन इन केस तो हमें सबसे पहले अपने पास अपनी मेडिकेशन रखनी होती हैं। मेडिकेशन में जो बेसिक मेडिकेशन होती हैं आपको, जैसे बुखार की हो गई, नज़ले की हो गई और ज़ुकाम की हो गई मेडिसिन, वो अपने साथ रख सकते हैं। पैनाडोल आप लेके आ सकते हैं, फ्लू की मेडिसिन जैसे एजनेक वगैरह है वो आप लेके आ सकते हैं, एंटीहिस्टामाइन्स लेके आ सकते हैं। और आप अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप सिट्रोजिन वगैरह लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक स्टूडेंट जब भी पहले दफ़ा बाहर आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है आपका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। तो अगर आप iPad यूज़ करते हैं तो वो लेके आ सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने ट्रैवल अडेप्टर्स और चार्जर्स। एक सबसे बड़ी गलती मैंने की थी, जब मैं आया पाकिस्तान से यहाँ पे, तो इन द एंड मोमेंट आई डोंट नो हाउ मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था और अपना चार्जर मैं घर भूल आया, अपना फ़ोन मैं ले आया। तो मुझे एयरपोर्ट से आके अपना चार्जर परचेज़ करना पड़ा, जो कि मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों ने अपना चार्जर, अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सारे चार्जर्स ध्यान से संभाल के लेके आने हैं। उसके बाद आपके पास पावर बैंक होना चाहिए और एक ट्रैवल अडेप्टर होना चाहिए, जिसको यूनिवर्सल अडेप्टर भी कहते हैं। जब आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट सॉकेट्स होती हैं। तो जो ट्रैवल अडेप्टर, यूनिवर्सल अडेप्टर होता है वो किसी भी सॉकेट में लग सकता है। तो 2 ट्रैवल अडेप्टर लाजिम अपने साथ रख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपको आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके मसाले, तो आपके फूड वगैरह। तो काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या पाकिस्तानी या इंडियन मसाले यहाँ कजाकिस्तान से मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तानी या इंडियन सारे मसाले कजाकिस्तान से मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो थोड़े मसाले अपने साथ लाजमी ले आइएगा, क्योंकि आप यहाँ आते ही तो ग्रोसरी शॉपिंग करने नहीं चले जाएंगे, इतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो अपने साथ कुछ मसालों के पैकेट्स लाजमी रखिएगा अगर आप चटखोरे खाने के आदी हैं, या स्पेशली अगर आप खुद अपना खाना बना रहे हैं। वरना मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद खाना नहीं बनाते, वो यहाँ पे मेस वगैरह लगाते हैं, तो उनको मसालों वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना खुद खाना बना रहे हैं तो आप मसाले वगैरह साथ लेके आ सकते हैं। मसालों के बाद आप मैगी नूडल्स वगैरह लेके आ सकते हैं ताकि आप इंस्टेंट नूडल्स वगैरह कुक कर सकें। और ड्राई स्नैक्स लाइक बिस्किट वगैरह वो भी आप साथ लेके आ सकते हैं। जब मैं आया था तो मैं आते हुए केक रस पाकर खानी और बिस्किट और चॉकलेट की 2-3 जो है बार तो मैं साथ ले आया था, मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी। उसके बाद मसालों की तरफ आए अगर हम, तो मसालों के अंदर आपको यहाँ से गर्म मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, हर कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आप गर्म मसाला ला सकते हैं, रेड पेपर ला सकते हैं, कढ़ाई मसाला ला सकते हैं, कोफ्ते मसाला ला सकते हैं, जो आपको मसाला पसंद है वो मसाला यहाँ पे ला सकते हैं। अब अगर बात करें दाल की और चावल की वगैरह की, तो वो आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है। आटा भी आपको यहाँ से मिल जाता है, तो आपको वो लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एडिशनल वेट जो है वो बढ़ाएगा। तो इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो चीज़ें लेके आएँ
हैं जो आपको फर्स्ट वीक में ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे सीनियर्स वगैरह होते हैं हॉस्टल के अंदर, वो गाइड कर देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है। तो बस अपने पास फर्स्ट 2 और 3 डेज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें खाने पीने के में वो रखिएगा, लाइक मोस्टली स्नैक्स वगैरह, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप अपने साथ जो है चाय की पत्ती लेके आ सकते हैं, कॉफ़ी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे चाय की पत्ती इतनी मज़े की नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान या इंडिया की जो चाय की पत्ती है उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो आप अपने साथ चाय की पत्ती लेके आ सकते हैं। कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, कॉफ़ी आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप शक्कर खाने के शौकीन हैं, जैगरी वगैरह, तो वो भी पाकिस्तान और इंडिया से लेके आ सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है किचन वेयर, कि जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपको किचन वेयर में क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले कढ़ाई एक लेके आ सकते हैं या फिर कुकर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं मिलता। अगर आप मीट्स वगैरह खाने, लैम्ब वगैरह खाने के शौकीन हैं, तो या अगर आपने स्टूडेंट जल्दी खाना बनाना, दाल वगैरह जल्दी बनानी है, तो आप कुकर वगैरह साथ लेके आ सकते हैं। जो मैं प्रेशर कुकर साथ लेके आया था। प्रेशर कुकर आपको लाजमी नहीं कि आप बहुत बड़ा लें, आप मीडियम साइज़ का अराउंड 5 kgs का जो होता है, 5 लीटर्स वाला, वो आप लेके आ सकते हैं, बहुत इनफ होता है यहाँ पे। किचन वेयर के अंदर साथ साथ आप एक सॉस पैन भी ला सकते हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन है, आप सॉस पैन लेके आएँ। हाँ, एक चीज़ मैं वर्थ मेंशनिंग समझता हूँ, जब मैं आया था मैं इलेक्ट्रिक केटल लेके आया था, उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक केटल लाजमी लेके आए। अगर आप चाय पीने के शौकीन है, कॉफ़ी पीने के शौकीन है, इलेक्ट्रिक केटल ले आए साथ, और अपने साथ 2 स्पून्स, 2 फोर्क्स और 1 प्लेट वगैरह, 1 कप वगैरह ले आए, तो इट विल बी इनफ। जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जैसे कुकर बताया और आपको मैंने कढ़ाई बताया, वो कोशिश करें कि ज़्यादा भारी चीज़ें ना लेके आएँ। डेफिनेटली वो आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे और आपका वेट भी बढ़ाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पहले लिमिटेड कैपेसिटी होती है वेट की, तो कोई ज़रूरत नहीं है भारी भारी चीज़ें लेके आने की। बेसिक से सिंपल सी काम वाली जो चीज़ें हैं वो आप बस वो लेके आएँ। नाउ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कोई भी नहीं भूलता, हमेशा साथ लेके जाता हुआ है क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग में आप क्या कुछ लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जीन्स जो है थोड़ी कॉस्टली है। अगर आप जीन्स पाकिस्तान से ला सकते हो, उससे 6 या 7 पेयर ऑफ जीन्स अपने साथ ले आएँ, शर्ट ले आएँ, एक सूट रख लें, फॉर्मल वेयर कोई रख लें, और एक ट्रेडिशनल सूट भी लाजमी रख लें, क्योंकि यहाँ पर अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, या फिर ईद के मौक़ों पे, या कोई आपका कल्चरल डे आ रहा है, ट्रेडिशनल डे आ रहा है, तो आप वहाँ पर अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने साथ एक फॉर्मल पेयर ऑफ शूज़ भी रख लीजिएगा, एक जॉगर्स रख लीजिएगा। और हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे यहाँ पे आते हैं तो सर्दियों में आते हैं, जैसे अभी आप लोग आएंगे जनवरी टेक में आएंगे, तो यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अभी पास्ट वीक में यहाँ पे -13 to -14 चल रहा था। तो यहाँ पे अपने साथ एक आप एक गर्म जैकेट लाजमी लेके आइएगा, ताकि आप यहाँ आते ही एयरपोर्ट पे पहन सकें, आप सर्दी से जम ना जाएं। उसके बाद यहाँ फर्स्ट वीक में तो आप शॉपिंग कर लेंगे और यहाँ से फिर आप एक अच्छी अपने लिए जैकेट खरीद सकते हैं। एक चीज़ जो मैं वर्थ मेंशनिंग समझता हूँ, मेंशन करना, ये कि अपने साथ फ्लिप फ्लॉप्स, या जिसको हम स्लीपर्स भी या सैंडल्स भी कहते हैं, तो वो लाना ना भूलिएगा। जब आप अपार्टमेंट में हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत जो है वो यूज़फुल होते हैं। तो एक फ्लिप फ्लॉप या स्लीपर्स लाजमी साथ लेके आइए। और हाँ, अगर आप ग्लासेस पहनते हैं मेरी तरह, तो यहाँ पे ग्लासेस काफ़ी महंगी हैं। आप एटलीस्ट 2 या 3 पेयर्स ऑफ ग्लासेस अपने साथ बनवा के पाकिस्तान इंडिया से लाजमी साथ लेके आइएगा। और उसके बाद अपना टॉवल्स आप ला सकते हैं, मफलर्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, मफलर ग्लव्स। और अगर आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको साथ लानी है वो है आपकी स्टेथोस्कोप, या स्क्रब्स एंड ये क्रॉक्स। ये 3 चीज़ें बहुत इसेंशियल होती हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट। एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, वो ये है कंफर्टर या कंबल। आप अपने साथ अपने होम कंट्री से कंफर्टर या कंबल लेके आ सकते हैं। मैं भी अपने साथ अपना कंफर्टर लेके आया था। यहाँ पे हॉस्टल्स में आपको कंफर्टर या कंबल वगैरह, रज़ाई वगैरह मिल जाती है, लेकिन वो फिर प्रेफरेंस आपके ऊपर आ जाती है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, अपना लाना पसंद करते हैं, यहाँ से इनका दिया हुआ लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा आपको कि आप अपने साथ अपने होम कंट्री से लेके आएँ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पर्सनल हाइजीन, आप पर्सनल हाइजीन में क्या कुछ अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो जो आप चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे थे, लाइक डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, टूथपेस्ट और ब्रश, तो एसेंशियल हो गए, तो आप लाएंगे। हाँ, यहाँ पे फेस वॉश वगैरह नहीं मिलते। अगर आप वेजलिन का या निविया का या गार्नियर का फेस वॉश यूज़ करते हैं, वो पाकिस्तान से इंडिया से ले आए, इट विल बी बेस्ट। मैं जो हूँ, मैं अपने साथ पूरा फेस वॉश का स्टॉक लेके चलता हूँ। मेरे पास इस वक्त बैग में कोई 6 से 7 फेस वॉशेज वगैरह पड़े हैं, क्योंकि यहाँ से नहीं मिलते, तो मैं पाकिस्तान से ही लेके आता हूँ। उसके बाद आपके पास आपका हेयर कॉम्बो हो गया और मॉइस्चराइजर हो गया। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए मॉइस्चराइजर साथ ले आए। यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, अगर आप साथ ले आएंगे इट विल बी वेरी गुड। अब जिस नेक्स्ट चीज़ के बारे में लगा वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं शेविंग किट्स और ट्रिमर्स वगैरह। तो अगर आप ट्रिमर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो रिकमेंडेड तो ये है कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से अपने साथ लेके आएँ, और शेविंग किट वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो साथ लाजमी लेके आइएगा।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रही हैं अपने साथ एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो अपने साथ अपनी बुक्स लाजमी लेके आइएगा फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी चलेगी। तो अगर आप इनकी कोई भी बुक जो आपको पसंद है, जो आप इजी, आपको समझने में ईजी, आप वो लेके आ सकते हैं अपने साथ। जो मैं यहाँ पे यूज़ करता था, मैं एनाटॉमी की यूज़ करता हूँ, बीडी चौरसिया एंड सनेल्स एनाटॉमी की यूज़ कर रहा हूँ। फिजियोलॉजी के लिए मैं गाइडर एंड हॉल यूज़ कर रहा हूँ, और बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं लिपनकॉट यूज़ कर रहा हूँ। और इसी तरह जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी की बुक यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से ली थी। अच्छा, तो यार मोस्टली ये चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट ऑल ऑफ द थिंग्स। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, हो सकता है मुझसे स्किप हो गई हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझसे स्किप हुई हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मैं आपको अपना इंस्टाग्राम पर नीचे लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद अहमद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।